बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, हमने फ़र्स्ट और सेकंड की तो कर लिए थे सारे बाबत, ठीक है। आपको याद होगा फर्स्ट में हमने कहा था और एक ही आवाज़ है, सेकंड पे ए पे नो मच। आज हम थर्ड की सारी हम कंप्लीट करेंगे। दो हम पहले कर चुके हैं, हैवी डॉट और हैवी डे, ई और ऊ हम ये बता चुके हैं। अब हमने लाइट डॉट और लाइट डैश करना है। हाँ, थर्ड प्लेस पर हैवी डॉट हमने कहा था ई की आवाज़ के लिए लगता है, और जो हैवी लाइट डॉट है वो लगेगा ई की आवाज़ के लिए। हैवी डैश लगता है ऊ की आवाज़ के लिए और लाइट डैश लगेगा ऊ की आवाज़ के लिए। अब इन आवाज़ों में क्या फ़र्क है वो इधर समझ लो। एक ये एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट की जब हमने की थी उसमें हमने ये कहा था कि आपको मैंने बताया था कि हमने उनको इससे गर्ज नहीं है, जब हमने टेस्ट देना है तो उनको टेस्ट लेने वालों को कि हमने किस तरह लिखा है, इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है कि जो उन्होंने इंग्लिश लिखवाई है हम वापस उनको वही इंग्लिश लिख कर दें। शॉर्ट एंड जैसे मर्ज़ी हम लिखें, हमारी मर्ज़ी है, चाहे जैसे मर्ज़ी लिखें, ठीक है। तो ये एक ज़रा एक दो चार मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये ज़रा आप समझना। ये इसको एक दफ़ा छोड़ दो, ये समझो। प्लीज़ गिव मी वन एक्स्ट्रा, आगे ये खाली जगह है, ठीक है। फिर ये नीचे है ओह, ये फिर खाली जगह। वी लूज़ द मैच, ठीक है। अब आपको ये अगर आ जाए कि यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करें, ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ सोचेंगे कि शिट या शीट में से कौन सा वर्ड लगना है। प्लीज़ गिव मी वन एक्स्ट्रा, आपको पता चल जाएगा क्या शीट या शिट में से क्या लगना है, और ओ शिट या शीट में से क्या आएगा आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ गिव मी वन एक्स्ट्रा शीट आना है इधर, इस तरह वी ओह शिट वी लूज द मैच। वाटर ऑफ दिस पूल या पुल इज़ वेरी क्लीन, प्लीज़ पुल दी रोप या पूल दी रोप, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि पुल आना है या पूल आना है। वाटर ऑफ दिस पूल इज़ वेरी क्लीन, प्लीज़ पुल दी रोप, ये आपको पता चल जाएगा। अब ये पुल और पूल में क्या फ़र्क है, शिट और शीट में क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है जो इसमें और इसमें है, और जो इसमें और इसमें है, जो ई और ई में है, ऊ और ऊ में है, ठीक है, वही फ़र्क है। शीट में ये आवाज़ आ रही है शीट, ई की आवाज़ ज़रा लंबी सी, शिट में ज़रा शॉर्ट सी आ रही है शीट। शीट को जल्दी से पढ़ो शिट, पूल जल्दी से पढ़ो पुल। शीट ये आवाज़ ज़रा लंबी, शिट ये, पूल ये आवाज़, पुल ये आवाज़, ठीक है। अब मैंने एग्ज़ाम्पल क्यों दिया ये सरा समझो। जब हमें एक ऑप्शन दिए गए कि शीट या शिट में से एक वर्ड लगाओ तो हमको पता चल गया, पुल या पुल में से लगाओ हमें पता चल गया, ठीक है। तो यही काम हम शॉर्ट हैंड में लिखते हुए भी करेंगे कि हम थर्ड प्लेस पर ई की आवाज़ आ जाए, ई आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, हम सिंपल थर्ड पर डॉट लगा देंगे, हैवी और लाइट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमें सेंटेंस पढ़ते हुए खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जैसे अब मैं ये लिखता हूँ इधर, प्लीज़ गिव मी वन एक्स्ट्रा, ये इस तरह मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये मुझे पढ़ते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह काम थी सही लिखा नहीं गया। अब ये क्या है कि प्लीज़ गिव मी वन एक्स्ट्रा, ये बाद में आपको समझ आएगी कि मैंने कैसे लिखा है। अब ये शीट मैंने लिख दिया इधर, मैंने पढ़ते हुए मुझे नहीं पता चलता कि मैंने हैवी डॉट लगाया था या लाइट लगाया था। अगर लाइट था तो शिट है, गहरा लगाया था तो शीट है, तो मुझे गहरा और हल्के के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे देखते ही वर्ड पता चल जाएगा कि यहाँ शीट है, शीट आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्योंकि एक सेंटेंस से आइडिया हो जाता है, तो हम थर्ड प्लेस पर क्या है कि शीट या शिट के लिए हम डॉट लगा देंगे, चाहे हल्का हो चाहे गहरा हो। पूल या पुल के लिए डैश लगा देंगे, हमें सेंटेंस से खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें हल्के और गहरे के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड प्लेस की इन दोनों आवाज़ों के लिए हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, चाहे हल्का हो या गहरा हो। इसके लिए हम क्या है कि डैश लगा देंगे, चाहे हल्का हो या गहरा हो। अब जैसा कि वर्ड देखो, ये एक मैं लिखता हूँ, अब आपसे मैं पूछूँ कि ये क्या वर्ड है, ये मैंने बी लिखा, ये ऊ लिखा, लंबी ऊ की आवाज़ के लिए ये वाला बी ऊ, और ये के, ये हैवी डैश लिखा है बी ऊ और के, बी ऊ और के, बी ऊ कह रहा हूँ, ऊ नहीं कह रहा, ऊ कह रहा हूँ। लेकिन आपको मैं अगर पूछ लूँ क्या आप बुक ही कहोगे, हालांकि ये ऊ की आवाज़ है लंबी, बुक में ये आ रही है बुक, जल्दी से बुक नहीं है बुक है। तो
हमें ये खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बुक की कोई वर्ड है, बुक कोई वर्ड ही नहीं है। जो हम हैवी लगाएं लाइट लगाएं, हम इसको पढ़ेंगे बुक की, ठीक है। तो ये वाले वर्ड आपने इस तरह थर्ड प्लेस के अब दो आवाज़ें ई और ऊ, ठीक है। ये वाले अब आपने अच्छी तरह करने हैं। फर्स्ट के दो आ है, सेकंड ए पेन ओ में, थर्ड यू, ये आपने याद रखने हैं।